कार में चोट लगने का बहाना बनाकर लेटे हुए रणजीत ने जब सुकृति से ये बताया कि सिद्धार्थ को ढूंढते हुए स्टेट के होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह आए हैं, तो सुकृति के साथ साथ वहां छिपे सिद्धार्थ के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसको स्टेट के होम मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आज तक उनसे मिला भी नहीं, सिद्धार्थ ने सुकृति से कहा। सुकृति को भी होम मिनिस्टर के इस केस में शामिल होने का कारण नहीं समझ में आ रहा था। इधर सुकृति और सिद्धार्थ अपने दिमाग के घोड़े ये जानने के लिए दौड़ा रहे थे कि आखिर में होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह सिद्धार्थ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह करणवीर के सामने खड़े होकर उसे एकटक देखे जा रहे थे और करणवीर बार बार सकपकाकर अपनी निगाहें नीचे कर ले रहा था। पैसा हो या खाकी, खादी से सब डरते हैं, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो उनके ही हाथों में होता है। और चाहे करणवीर हो या फिर डीजीपी शुभंकर मिश्रा, खादी से पंगा कोई नहीं लेना चाहता है। ये सब क्या चल रहा है करणवीर? आपने कहा था कि उस लड़के को आपने कई दिन हो गए देखा ही नहीं। योगेंद्र सिंह ने तल्ख आवाज में करणवीर से कहा। सर, मैं सच कह रहा हूं, वो लड़का मेरे घर पर आया ही नहीं है। करणवीर ने सफाई देने की कोशिश की। ठीक है, फिर तलाशी लेने दो, क्या दिक्कत है? योगेंद्र सिंह ने करणवीर से कहा। तलाशी का नाम सुनकर करणवीर घबरा गया था। ऐसा नहीं था कि वो अपने घर में तलाशी नहीं होने देना चाहता था, बल्कि उसकी असली वजह यह थी कि उसे अपनी सोसाइटी में अपनी इज्जत जाने का खतरा था। सर, अगर आप तलाशी लेंगे तो मेरी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी? लोग मानते हैं मुझे, डरते हैं मुझसे, सब खत्म हो जाएगा। करणवीर ने होम मिनिस्टर से बुदबुदाते हुए कहा। करणवीर के इतना कहने के बाद होम मिनिस्टर ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा और उनको देखते ही सुरक्षा गार्ड समझ गए कि उन्हें क्या करना है। चलो अपने घर के अंदर चलो सब, यहाँ कोई तमाशा हो रहा है जो तुम लोग लटके हुए हो। उन गार्ड्स में से एक ने डांटते हुए कहा और उसकी डांट सुनते ही सब के सब अंदर चले गए थे और सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए थे। अब ठीक है करणवीर जी, अब कोई नहीं देख रहा है। इतना कहकर होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह खुद ही अंदर चल पड़े थे और करणवीर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो योगेंद्र सिंह का सामना कर सके, इसलिए वो उनके रास्ते से हट गया था। योगेंद्र सिंह के अंदर जाने के बाद उसके पीछे पीछे डीजीपी शुभंकर मिश्रा, इंस्पेक्टर विदित खंडूरी समेत बाकी सारे लोग भी अंदर चले गए थे। रणजीत ने मैसेज करके बता दिया था कि वो लोग अंदर जा रहे हैं। उसका मैसेज पाने के बाद सिद्धार्थ और सुकृति दोनों सतर्क हो गए थे। अंदर जाने के बाद होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह और डीजीपी शुभंकर मिश्रा करणवीर के साथ ड्राइंग रूम में बैठ गए थे और इंस्पेक्टर विदित की अगुवाई में सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए एक एक कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। कुछ देर के अंदर उन्होंने करणवीर का सारा घर तलाश लिया था, लेकिन उन्हें फिर भी सिद्धार्थ का कोई अता पता नहीं चला था। सिद्धार्थ को ना पाकर इंस्पेक्टर विदित खंडूरी हताश हो गया था, क्योंकि सिद्धार्थ के ना मिलने से एक तो उसका डीएसपी बनने का सपना अधूरा रह जाने वाला था और उसके साथ साथ उसको डीजीपी शुभंकर मिश्रा के गुस्से को झेलना था। सिद्धार्थ को ना पाकर इंस्पेक्टर विदित अपनी टीम के साथ ड्राइंग रूम के अंदर पहुंच गया था, जहां पर सब लोग बैठे हुए थे। क्या हुआ? इंस्पेक्टर विदित को खाली हाथ आया देखकर डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने सवाल किया। नहीं मिला सर, विदित खंडूरी ने जवाब दिया और उसके जवाब देने के बाद डीजीपी समेत बाकी लोगों का चेहरा उतर गया था। मैं कह रहा था आपसे सर, यहाँ पर कोई नहीं है, फिर भी आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। उसकी बात सुनकर करणवीर ने कहा। देखा ना तुमने सब जगह ठीक से? करणवीर की बात का कोई जवाब देने के बजाय डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने इंस्पेक्टर विदित की ओर देखते हुए कहा। उनके सवाल पूछने पर इंस्पेक्टर विदित ने हाँ में सिर हिला दिया था। सिद्धार्थ को वहां ना पाकर डीजीपी शुभंकर मिश्रा समेत बाकी लोगों के चेहरे उतर गए थे। होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके ऊपर घड़ों पानी डाल दिया हो। उसकी शक्ल तो देखते ही बन रही थी। चूंकि सिद्धार्थ के वहां पर ना मिलने से करणवीर का कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था, जो होम मिनिस्टर के आने पर गायब हो गया था, इसलिए उसने होम मिनिस्टर की ओर देखते हुए सवाल किया। क्या लेंगे सर आप? चाय, कॉफी, दूध या अंडा? करणवीर के सवाल पूछने के बाद
होम मिनिस्टर और डीजीपी शुभांकर मिश्रा दोनों के तन बदन में आग लग गई थी। योगेंद्र सिंह को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो करणवीर को वहीं शूट कर दे, लेकिन करणवीर को शूट करना इतना आसान नहीं था। इसलिए वो गुस्से के साथ कसमसा कर उठा और वहां से बाहर जाने लगा था। होम मिनिस्टर को बाहर जाते देखकर वहां मौजूद बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े थे। डीजीपी शुभांकर मिश्रा इंस्पेक्टर विदित खंडूरी को ऐसे देख रहे थे मानो वो उसे खा ही जाएंगे। विदित भी अपने दिमाग में यही बात सोच रहा था कि आखिर जब उसने सिद्धार्थ को ही देखा था और कंबल भी करणवीर के घर के बाहर ही मिला था, तो वो फिर चला कहां गया। जैसे ही वो लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकले, करणवीर ने उन्हें छोड़ने जाना भी उचित नहीं समझा। उसने धड़ाक से ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद किया और सोफे पर बैठकर लंबी लंबी सांसें भरने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सर पर कोई भारी बोझ था जो अब उतर गया था। इधर करणवीर चैन की सांस ले रहा था और उधर उसके गेट से बाहर जा रहे डीजीपी शुभांकर मिश्रा के चेहरे पर एक अनजान सा भय दिखाई दे रहा था। उसे अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी जान भी खतरे में दिखाई देने लगी थी। उसे होम मिनिस्टर के शांत चेहरे पर एक तूफान दिखाई दे रहा था। सर विदित ने उसे देखा था और वो कंफर्म यहीं आसपास में ही है। डीजीपी ने सफाई देने की कोशिश की। वो रहा भी होगा तो निकल चुका होगा डीजीपी, योगेंद्र सिंह ने जवाब दिया। एक तो उन्हें सिद्धार्थ नहीं मिला था, ऊपर से उनकी पोल भी खुल चुकी थी कि सिद्धार्थ के एनकाउंटर का आदेश जारी करने के पीछे वो ही हैं। अगर ये बात राजस्थान के गवर्नर जयवर्धन सिंह राठौर तक पहुंच जाती है कि योगेंद्र सिंह उनकी बेटी प्रियांशी को बचाने वाले सिद्धार्थ को मारने के लिए ढूंढ रहा है, तो उनका खेल खत्म होना तय था। उनको सिद्धार्थ के वहां से भाग जाने से बड़ा दुख इसी बात का था। सर हम उसे ढूंढ लेंगे, डीजीपी शुभांकर मिश्रा ने कहा, लेकिन होम मिनिस्टर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। वो जाकर गाड़ी में बैठ गया था और सीट पीछे करके सीट सिर ऊपर करके लेट गया था। उसके चेहरे पर एक गम सा बिखरा हुआ था। मुझे माफ करना मेरे बेटे, लेकिन एक ना एक दिन मैं उसको अपने हाथों से ही मारूंगा। ये मेरा वादा रहा तुमसे, और जब तक उसको मार ना दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा और फिर उसका काफिला वहां से निकल गया था। होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह की बात सुनने के बाद एक बात तो साफ हो चुकी थी कि सिद्धार्थ ने शायद उसके बेटे को मार दिया था, इसलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन होम मिनिस्टर का बेटा कौन था और आखिर में सिद्धार्थ ने उसे क्यों मारा, इसका खुलासा होना बाकी था। होम मिनिस्टर की गाड़ियां तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन डीजीपी शुभांकर मिश्रा अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। उसके साथ में उसके पुलिस वाले भी थे। डीजीपी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होम मिनिस्टर को वहां बुलाया था, लेकिन उसका सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया था। कुछ देर के बाद डीजीपी भी वहां से निकल गया था। डीजीपी के जाने के बाद कार में लेटे हुए रणजीत ने राहत की सांस ली और गाड़ी में से उतरकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ चला था। सुकृति भी ऊपर से नीचे ड्राइंग रूम में आ गई थी और रणजीत भी वहीं पहुंच गया था। जीजा जी चलिए, मेरा सर अभी भी दर्द हो रहा है, रणजीत ने करणवीर से कहा। करणवीर ना तो उसे देखकर चौंका और ना ही उससे कुछ कहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता चल गया हो कि उसे पता चल चुका है कि रणजीत नाटक कर रहा था। बाहर आ जाओ सिद्धार्थ, वो लोग जा चुके हैं, करणवीर ने रणजीत के सवाल का जवाब देने के बजाय जोर से कहा। उसके इतना कहते ही वहां खड़ी सुकृति और रणजीत का चेहरा ऐसे बदला जैसे किसी ने उनके शरीर से प्राण ही खींच लिया हो। सिद्धार्थ यहां है जीजा जी, मैं तो। इससे पहले रणजीत अपनी बात पूरी करता कि करणवीर ने उसकी बात काट दी और बोला, तुम चुप रहोगे, एक भी शब्द अगर तुम्हारे मुंह से निकला तो जुबान बाहर निकाल लूंगा। उसके इतनी बुरी तरीके से डांटने के बाद रणजीत चुप हो गया था। करणवीर की आवाज सुनकर उस ड्राइंग रूम में रखे एक दीवान बेड के अंदर छुपा सिद्धार्थ बाहर निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया था। करणवीर ने सिद्धार्थ को सिर्फ एक बार देखा था, वो भी जब वो उसके खेतों को देखने गया था। तब सिद्धार्थ उसे कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन आज सिद्धार्थ न जाने क्यों उसे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था।
उसकी नजर में सिद्धार्थ सुकृति के लिए बेस्ट था। सिद्धार्थ का यूज करके करणवीर ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेताज बादशाह बन सकता था। जब सिद्धार्थ कॉफी शॉप में फंसा था, उस टाइम पर करणवीर ने यही सोचकर उसकी मदद की थी कि इससे सिद्धार्थ उसके पाले में आ जाएगा। उसे सिद्धार्थ और सुकृति के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो इसके खिलाफ नहीं था, क्योंकि उसे बैठे बिठाए वो चीज मिल रहा था जिसकी उसको तलाश थी। लेकिन सिटी हॉस्पिटल के कांड के बाद जब उसे ये पता चला कि सिद्धार्थ के पीछे होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह पड़े हुए हैं, तो अपनी गर्दन बचाने के डर से उसने सुकृति के ऊपर ढेर सारी पाबंदियां लगा दी थी। करण सर, वो ये मैं सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ये मैं करना बंद करो सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें ऊपर जाते हुए देखा था, करणवीर ने जवाब दिया। करणवीर के इतना कहते हुए उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। सिद्धार्थ जब उस आदमी की मदद से करणवीर के बंगले में घुसकर ऊपर जा रहा था, तब करणवीर ने उसे सीढ़ियों पर ही देख लिया था, लेकिन वो इसको इग्नोर करके चुपचाप वहां से चला गया था। अब वो इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी, ये वही बता सकता था। उसके बाद जब रणजीत ने नाटक करके उसे वहां से ले जाना चाहा, तो वो उस टाइम भी जानता था कि रणजीत उसे क्यों लेकर जाना चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो वहां चला गया था जिससे सिद्धार्थ वहां से जा सके। और जब डीजीपी शुभांकर वहां पहुंचे, तब करणवीर ने उनको अंदर घुसने से रोकने के लिए इतना नाटक इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि सिद्धार्थ अंदर है। इधर करणवीर सिद्धार्थ से ये सब बता रहा था और उधर डीजीपी के आगे वाली गाड़ी में बैठे इंस्पेक्टर विदित के दिमाग में न जाने क्या गूंजा और वो चीखते हुए बोला, गाड़ी रोको, वो वहीं है। उसके इतना कहते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया था और उसकी गाड़ी के रुकते ही सारी गाड़ियां एक साथ रुक गई थी। अब क्या करने वाला है करणवीर सिद्धार्थ के साथ, और कैसे पता चला था विदित को सिद्धार्थ के वहां होने के बारे में, और आखिर सिद्धार्थ ने क्या किया था योगेंद्र सिंह के बेटे के साथ? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट